अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्दी पाकिस्तान और मैं हूं शजाउद्दीन ज़हरी। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है जनाब। आज मैं आपके साथ मिलके बना रहा हूं ओरिजिनल चपली कबाब की रेसिपी, जो पेशावरी चपली कबाब है। पेशावरी चपली कबाब किसे पसंद नहीं है? पूरे पाकिस्तान में पेशावरी चपली कबाब बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। इसकी ओरिजिनल रेसिपी क्या है वो मैं आज आपको बताता हूँ। आए मेरे साथ। तो ले जी भाई साहब, असल पेशावरी चपली कबाब की ओरिजिनल रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये मैंने कीमा ले लिया है और ये बीफ का कीमा है। इस बीफ के कीमे के अंदर मैंने ये 3 किलो कीमा लिया और उसमें 1 किलो प्याज साथ में मिक्स करके उसको मैंने पीस लिया अच्छी तरीके से। और इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है अदरक। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने इसमें तकरीबन 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें डालना है नमक। ये पिंक साल्ट मैंने इसमें डाल दिया है। और जनाब मैंने इसमें डालना है 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। और मैंने इसमें डालना है 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। और जनाब इसमें जाएगी ये आधी चम्मच अजवाइन। ये अजवाइन जो है एक बड़ा ज़बरदस्त जो है उसमें और मुनफरिद जायका देती है। और इसमें जाना है ये 1 कप के करीब आटा। ये आटा जो है इसको सॉफ्ट भी रखता है और कबाबों को टूटने भी नहीं देता। और जनाब मैंने इसमें डालने हैं ये 2 अदद जो हैं वो मैंने डाल देने अंडे। अब जनाब मुझे क्या करना है, इसको करना है अच्छी तरीके से मिक्स। आप इसको जितना अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कबाब उतने ही जुड़े हुए बनेंगे और उतना ही आपको लुक भी अच्छा देंगे और जायका भी अच्छा देंगे। अब मैं इसको करूँगा अच्छी तरीके से मिक्स। इस तरीके से आप इसको मिक्स करते जाएं। जितने अच्छी तरीके से आप इसको मिक्स करेंगे, फिर बताऊँगा, उतना ही अच्छा आपको जायका मिलेगा और कबाब उतने ही जुड़े हुए बनेंगे। ले जी, ये हमारा कीमा हो गया है तैयार। अब हम इसको फ्राई करते हैं और दिखाते हैं कि इसकी कैसी शक्ल बनी है और कैसा जायका बना है। तो ले जनाब, ये चपली कबाब फ्राई करने के लिए मैंने नॉन स्टिक की तवा ले लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। और अब मैंने लिया है ये कीमा जो मैंने पहले से तैयार कर लिया है। और क्या तैयार और किस तरह तैयार किया है वो अभी आपने देख लिया है। इस तरीके से आप इसको लंबे लंबे कबाब इस तरह हाथ से आप बना लें और फिर उसके बाद आपने इसको इस नॉन स्टिकी पैन पे रख देना है। इसी तरीके से आप सारे कबाब इसमें डालते जाएं, क्योंकि इसमें पहले से ही हमने थोड़ी सी चर्बी डाल के रखी हुई है, इसलिए ये घी आपका कम इस्तेमाल होगा या कुकिंग ऑयल आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम इस्तेमाल होगा। ये जो चपली कबाब इस वक्त बन रहे हैं ना, इसकी खुशबू जो है ना वो तो मैं आपको बता नहीं सकता। यकीन माने ऐसी इसकी खुशबू आ रही है ना इस वक्त की, अनबिलीवेबल। तो ले जी भाई साहब, ये हमारे गोल्डन पेशावरी चपली कबाब जो हैं वो तकरीबन तैयार हो गए हैं। ये देखें यार, ये कितने खूबसूरत और गोल्डन, उसकी खुशबू, वाह 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 वाह, वो तो मैं आपको बता नहीं सकता। तो अभी इसको हम डिश में उतारते हैं और दिखाते हैं इसकी कैसी शक्ल बनी है और कैसा जायका आया। तो ले जनाब, पेशावरी चप्पल कबाब तैयार हैं। ये देखें यार, इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत है। आप आज ही इसको अपने घर में बनाएं और पेशावरी चप्पल कबाब के जायके से लुत्फ़ अंदोज़ हों। तो ले जी भाई साहब, कैसी लगी आपको आज की हमारी स्पेशल रेसिपी पेशावरी चपली कबाब? उम्मीद है कि आपने अपने घर में जब ये रेसिपी बनाई होगी तो आपको बहुत मज़ा आया होगा और ये बिलखुसूस बच्चों को बहुत पसंद आती है। इसको आप इसका बर्गर भी बना सकते हैं, पैटी के तौर पे भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और एक बात आपको मैं बिलखुसूस दोबारा से कहूँगा
कि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में हमारे चैनल को देखते हैं और रेगुलर बेसिस पे उनके कमेंट से हमें अंदाज़ा होता रहता है। लेकिन अभी तक बहुत सारे दोस्त ऐसे हमारे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो फौरी तौर पे सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम हेल्दी और लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और जाते जाते कहूँगा आप लोग खुश रहें, हेल्दी रहें, हेल्दी डाइट खाएँ। आप लोग हेल्दी होंगे तो हमारा पाकिस्तान हेल्दी होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।